नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के सेंटअप एग्जाम से जुड़े जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से आप लोगों का सेंटअप एग्जाम शुरू होने वाला है। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, जो बच्चे बिहार बोर्ड से सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, तो उनका एग्जाम कल से शुरू होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों के फिजिक्स क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी दोस्तों अपने मन में यह डाउट नहीं रखना है कि यह पेपर रियल है या फिर नहीं है। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, यह पेपर 100% रियल है। 100% दोस्तों यह पेपर असली है। इसलिए आप लोग इस पेपर के लिए अपने माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखिएगा। कल आप लोग जब अपने एग्जाम में पहुंचिएगा फिजिक्स का पेपर देने के लिए, तो दोस्तों आप लोगों को जो फिजिक्स का पेपर मिलेगा आपके सेंटअप एग्जाम में, वही पेपर होगा जो पेपर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने मन में बिना कोई संकोच किए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे प्रश्न हैं उन्हें समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 117। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट कोड। इसे आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से ज़रूर से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग पहले नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों, टोटल प्रश्न होंगे 70, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 35 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर सवाल का। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सवाल है इसमें कहा गया है आवेशित संधारित्र। ठीक है, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। आप लोगों को बताना है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना होता है। दोस्तों, पहला का सही आंसर होगा 0। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। आप लोगों को व्यंजक बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0 होता है। आप लोग याद रखिएगा 0। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता है। आप लोगों को धारिता का मान बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 × 10⁻⁴ फैराड। ठीक है, 4 नंबर सवाल में कहा गया है +10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 CN निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आप लोगों को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बताना है। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -2.25 जूल। ठीक है, 5 नंबर सवाल में कहा गया है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो दोस्तों सतह के लंबवत होती है। इसलिए 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 नंबर सवाल में कहा गया है 1 वोल्ट विभवांतर। ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की मान होती है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ही यह होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है यदि किसी समानांतर, ठीक है सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
के गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है। आप लोगों को दोस्तों उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है। दोस्तों 8 का सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 9 नंबर सवाल में कहा गया है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। दोस्तों 9 का सही जवाब होगा 0.002 ओम इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों 10वां सवाल है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन कितने परसेंट का होगा यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों परिवर्तन होगा 2% का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य है? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल है। दोस्तों 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल है हमारे पास, लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता एप्सिलॉन आर है। आप लोगों को एप्सिलॉन आर का मान बताना है। दोस्तों एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं? तो दोस्तों लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर सवाल में कहा गया है बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर समदिक्पाती रेखाएं। ऑप्शन नंबर बी 16 का सही आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होता है? तो दोस्तों वो भी घट जाता है। यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है ना कि घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी 17 का सही आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में क्या अंतर होता है? यानी कि अंतर नहीं यहाँ पर पूछा है, संबंध पूछा है, आगे मिट चुका है। ठीक है, संबंध पूछा है, अंतर नहीं पूछा है। 18 का सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 19 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर 19 नंबर में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या दोस्तों किसके समान होती है? तो यहाँ पर 19 का सही आंसर होगा संवेग के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अपवर्तन कहा जाता है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो दोस्तों 22 का सही आंसर हो जाएगा एक वेवगाइड। एक वेवगाइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में
रखा जाए तो फोकस दूरी का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का सही आंसर होगा f/2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई आप लोगों को सामान्य समायोजन में बताना है। 24 का सही आंसर हमारे पास होगा f/FE। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 25 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण है उसका तरंगदैर्घ्य। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है छोटे आपतन कोण के लिए माइक्रो अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम कोण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 27 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम। यहाँ पर कहा गया है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता यहाँ पर हो जा रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² मान्य है। तो दोस्तों यह मान्य किसके लिए है? तो यहाँ पर 27 का सही आंसर हो जाएगा बिंदु स्रोत के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्य फलन न्यूनतम है। तो दोस्तों 28 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि स्थिर रहता है? तो दोस्तों यहाँ पर 29 का सही आंसर होगा घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है विद्युतीय चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है। उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 30 का सही आंसर हो जाएगा आवेश की त्वरित गति। आवेश की त्वरित गति आपका राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक होता है। अनुपात का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों होता है ms इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 32 नंबर सवाल में कहा गया है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों 32 का सही आंसर होगा हमारे पास इसकी तीव्रता पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 33 नंबर सवाल है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटता है जब आपतन कोण का मान क्या होता है? आपतन कोण का मान क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 33 का सही आंसर हो जाएगा क्रांतिक कोण से बड़ा, जब क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 34 नंबर सवाल में कहा गया है एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं समान है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 34 का सही आंसर होगा ±r। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है 35 नंबर सवाल में 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोजन का मान होगा। 35 के लिए सही आंसर हो जाएगा -1.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शक 36 नंबर सवाल है यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो दोस्तों 36 का सही आंसर होगा बड़ी फोकस लंबाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है सामान्य संयोजन, यहाँ पर कहा गया है सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो दोस्तों 37 का जो सही आंसर होगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 38 नंबर सवाल है दोस्तों जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा घटती है। ठीक है, आवर्धन क्षमता घटती है इसलिए 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में, ठीक है, पूछा जा रहा है
प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। तो दोस्तों किस रूप में समानुपाती होता है यही आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों 39 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/λ⁴ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है, यहाँ पर 41 है, 40 यहाँ पर है, ठीक है। विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 का सही आंसर होगा अनंत के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या है यही आप लोगों को बताना है। 41 का सही आंसर होगा 25:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। दोस्तों यह हो चुका है। 42 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। दोस्तों 42 के लिए सही आंसर होगा मरकरी ट्यूब। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 43 नंबर सवाल में कहा गया है प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए 43 का सही आंसर होगा। 44 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। यहाँ पर 42 का सही आंसर होगा मरकरी ट्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों 43 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है प्रकाश किरण के तीखे कोर पर से मुड़ने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 43 का सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को रिपीट कर लिए हैं। 44 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह किनके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 44 का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों के। इलेक्ट्रॉनों के समूह है कैथोड किरणें। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल में कहा गया है थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। थॉमसन विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों 45 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में जो भी होगा उसे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। आप लोगों को उसका नाम बताना है। 46 का सही जवाब होगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है दोस्तों प्लॉन्क स्थिरांक की बीमा है। प्लॉन्क स्थिरांक की बीमा क्या होती है। तो दोस्तों 47 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ml⁻² T इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है निम्न में कौन आवेश रहित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। 48 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोटोन कण। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 49 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है। दोस्तों आप लोगों को 49 का सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/137। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किस दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 का सही आंसर हो जाएगा Z² के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है 51 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नांकित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता है। आप लोगों को वेदन क्षमता बताना है। यहाँ पर 51 का सही आंसर हो जाएगा वाई किरणें। दोस्तों वाई नहीं बोलेंगे, गामा किरणें, ठीक है। यहाँ पर गामा किरणें ऑप्शन नंबर डी 51 का सही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 52 का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। आप लोग अल्फा कण को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है। इनमें से सबसे अस्थायी जो है
वो कौन है? तो दोस्तों 53 का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यही अस्थाई होगा। 54 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है डायोड का उपयोग होता है। डायोड का उपयोग किस रूप में होता है? तो दोस्तों डायोड का जो उपयोग है वो दोस्तों होता है किस रूप में? तो रेक्टिफायर के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 55 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है ए के पीएन जंक्शन में होते हैं। ए के पीएन जंक्शन में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 55 का सही आंसर हो जाएगा धातु अतिचालक जंक्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें अगले प्रश्न का तो दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में कहा गया है अर्ध तरंगित दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी? 56 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है 15 का द्विधारी समतुल्य है। 15 का द्विधारी समतुल्य क्या है? तो दोस्तों 58 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है। 59 नंबर सवाल में कहा गया है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति परास होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 59 के लिए सही आंसर हो जाएगा 30 से 3000 MHz। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों 60 नंबर सवाल में जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। आप लोगों को दूरी सूत्र का नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों अगला सवाल है 61 नंबर में यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी क्या होती है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों 61 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है। बढ़ जाती है। 62 नंबर सवाल में कहा गया है परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें उनका पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज दोस्तों कितना का होता है? आप लोगों को यही बताना है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए H/2π का। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों 63 नंबर सवाल में कहा गया है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा काली रेखा का स्पेक्ट्रम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है 64 नंबर में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कलांतर का वाटहीन घटक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 64 का सही आंसर होगा यहाँ पर I sin phi। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों 58 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर 58 नहीं है दोस्तों यहाँ पर 65 है। मिस्टेक से दोस्तों मैंने बोल दिया है 65 जो सवाल है इसमें दोस्तों कहा गया है 65 नंबर का जो सवाल है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों शून्य होता है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 67 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6.25 गुना 10 की पावर 18। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पर 67 था ना, तो 67 खत्म। 68 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर 68 जो सवाल है इसमें कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले बल आघूर्ण का मान होता है। 68 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 68 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों 69 नंबर सवाल में कहा गया है
69 नंबर सवाल है आपके पास। एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1600 वर्ष है, इसकी माध्य आयु क्या होगी? तो दोस्तों 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा 2309 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करके हम लोग छिप जाएंगे। यहाँ पर 70 नंबर सवाल है दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या सेलेक्ट किया था? तो दोस्तों हमने यहाँ पर ए सेलेक्ट किया था। ठीक है, 70 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है प्रकाशीय तंतु की बैंड चौड़ाई होती है। प्रकाशीय तंतु की बैंड चौड़ाई कितनी होती है? तो आप लोगों को यही बताना है दोस्तों। यहाँ पर 70 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 100 MHz। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन करा दिया है। अब रह गया सब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही जल्दी बता दूंगा कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।